everyone, this is Shahid. Welcome back to my YouTube channel and you are watching I Explore Everything. तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा रिव्यू जो है कपिंग थेरेपी को लेके। मेरा मोटिव जो है रिव्यू करने का वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर फ्रॉम कपिंग थेरेपी। दैट्स वाई आई वांट टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट कपिंग थेरेपी। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए कपिंग थेरेपी बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल है खाने पीने का तो वो हमारा ठीक नहीं है और हमारा शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, तो उसकी वजह से हमारा टाइमिंग जो है लंच का डिनर का, हम लंच करते हैं डिनर के टाइम में और डिनर करते हैं रात को सोने के टाइम में 12 बजे के आसपास। तो उसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहता है। तो जब डिस्टर्ब रहता है तो हमारे ऑर्गन्स पे वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। तो हमारा लेट से खाना और जंक फूड्स खाना, ऑयली चीज़ें खाना और फास्ट फूड वगैरह जो हम लेते हैं आजकल, तो वो सब नॉर्मल है। आज के टाइम में हमारे लिए नॉर्मल माना जाता है, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो उसी के लिए ये कपिंग थेरेपी है जो हमारे ब्लड को पूरा प्योर करता है। हमारे ब्लड के अंदर से जितना भी टॉक्सिन होता है उसको बाहर खींचता है कपिंग थेरेपी के थ्रू। तो इसलिए हमें कपिंग थेरेपी करानी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, ताकि हमारा ब्लड जो है वो प्योर रहे, सारा टॉक्सिन उसके थ्रू बाहर आ जाए। तो इसी आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मिस्टर सिद्धांत हैं जो रेगुलरली कपिंग थेरेपी लेते हैं, तो इनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है कपिंग थेरेपी को लेके और इनको क्या क्या उससे फ़ायदा पहुंचा है। तो फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं आपको लेकर सिद्धांत जी के पास, जाइएगा नहीं। सो लेट्स गेट इट स्टार्ट। हाय। मेरे पास सिद्धांत भाई हैं और ये अपना हिजामा पिछले 2 साल से ले रहा है और ये अपना एक्सपीरियंस अपने रिजल्ट थोड़े शेयर करेंगे। और मैं बोल दूं, इनका हेयर का चल रहा है ट्रीटमेंट। अभी हम हेयर का रिजल्ट इनसे, मतलब हेयर का एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे, अभी जो इनको इफेक्ट लगा वो ये बताएंगे। जी सिद्धांत भाई। दरअसल क्या था, जब मैं इधर फर्स्ट टाइम आया था तो मेरे एकदम स्पाइन के सेंटर में बहुत तेज़ शार्प पेन होता था। तो वो पेन मेरे ख्याल से 3 सिटिंग में, जो मैंने हर 10-10 15-15 दिन के इंटरवल में ली थी, तो उसमें ठीक हो गई थी। फिर ऑफ लेटली मेरे अभी राइट नी में एक बहुत पुरानी, मतलब 10-12 साल पुरानी इंजरी थी। तो मैं एक ट्रैकिंग पे गया था अभी कुछ दिन पहले, तो उस वजह से उस नी में वापस दर्द उठाया सर्दियों की वजह से। और वो एक सेशन में ही, मतलब उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मेरे को। और क्योंकि मैं पहले से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मेरे को बहुत सारी इंजरीज किसी ना किसी बॉडी पार्ट में हमेशा रही है, कभी लोअर बैक में, शोल्डर में, लेग्स में। तो ये वाले जो जॉइंट पेन होते हैं, जो पुरानी इंजरीज होती हैं, चोटें होती हैं, जो अंदरूनी होती हैं, जो आपको परेशान करेंगी बट आपको राहत भी नहीं देंगी कोई दवाई खाने से, बस वो परेशान करती रहेंगी। एक टाइम आएगा कि आपको लगेगा कि इसके साथ जीना पड़ेगा। बट हिजामा से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पेन किलर छोड़ने पड़ेंगे खाने अपने। तो फिर अब वो ऑफ लेटली ये हुआ है कि मेरा नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, तीनों मैक्सिमम 2 से 3 सेशन में ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे 2 महीने हो गए इस चीज़ को करवाते हुए। मतलब इन पेन को गए हुए 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है उस पेन के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लोगों को हिजामा कराना चाहिए? यार, हिजामा करवाना चाहिए, मतलब मुझे ज़्यादा ये कहना चाहिए कि पहली बात लोगों को अवेयरनेस करवानी ज़रूरी है, क्योंकि आज भी लोगों के अंदर इस चीज़ को लेके इससे अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है। फिर एक थोड़ा एप्रीहेंशन रहता है। कुछ लोग होते हैं जो ब्लड देख के डर जाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना कुछ डरने की बात नहीं है। बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक प्रिकिंग होती है, वो ज़्यादा कुछ इतनी डीप प्रिकिंग नहीं होगी कि आपका बहुत सारा खून निकलेगा। वो कप हटाते के साथ ही वो इंस्टेंटली ब्लड रुक भी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि जैसे हमने मूवीज में देखा, कहीं भी देखा कि भाई कहीं कोई इंसान हाथ काटता है तो उसका खून निकलता है, ब्लड लॉस हो जाता है, लेकिन वो अपनी वीन काटता है तो वीन्स में जो ब्लड दौड़ता है वो होता है जो ब्लड लॉस करेगा। ये आपकी ऊपर स्किन की सतह पर होगा, जिसे कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज के अंदर प्रेसिजन होते हैं, छोटे छोटे प्रिक्स मारते हैं, तो वो ब्लड लॉस नहीं करेगा कभी भी। और जो हमारा ब्लड डोनेशन करते हैं, जो खून देते हैं, वो हमारी नसों में से निकलता है। जिस वजह से कहते हैं कि अगर आपने एक बार ब्लड डोनेट किया तो 6 महीने तक नहीं करना चाहिए ब्लड डोनेट, आप अपने आप को रिकवर कीजिए। इसमें ऐसा नहीं है। मैंने एक एक हफ्ते के
इंटरवल में सेशंस कराए हैं। तो मेरे को तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ऑल्दो वसीम भाई बोलते हैं कि जाके जूस पीना, अच्छे से खाना, ये करना, फ्रूट खाना, मैं कुछ नहीं करता, मैं जाके कचौड़ी भी खाता था बाद में। मेरे को कभी ऐसी कमजोरी वगैरह नहीं आई बाद में। तो सिद्धांत भाई का ये है, इनका ये मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास नहीं जाते, ये मेडिसिन से बचते हैं। इनको अगर पेन भी हो ना, अगर यहाँ पेन हो, ये आके यहाँ पे कप लगवाते हैं हिजामा, ना कि पेन किलर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है हिजामा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उन्हें फादर का बताइए थोड़ा, जो हमने किया था उनके साथ, एक सेशन में उनको रिलीफ मिल गया था। मेरे फादर को कुछ एक 2007 या 8 में कुछ एक इंजरी हुई थी उनकी थाइज में। तो वो जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं तो बैठ तो जाते थे, लेकिन फिर वो अपने पैर सीधे करने में उन्हें 15-20 मिनट, आधा घंटा लगता था, क्योंकि इतना वो स्टिफ हो जाते थे उनके पैर। और वो बताते हैं कि जब मैं उसको ऐसे रब करता हूँ तो यहाँ पे हार्डनेस फील होती है, कि मतलब बहुत कुछ पत्थर जैसा कुछ हो गया है पैर में। तो उन्होंने एक सेशन कराया था बस, और उस सेशन को भी शायद 8-9 महीने हो गए। जी जी। अब तक रिलीफ है। ओके, थैंक यू। ये सिद्धांत भाई का रिव्यू था। रिव्यू जानना बहुत ज़रूरी है जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।